बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जो लोग बिस्तर से लग चुके हैं या चल फिर नहीं सकते, उठना बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, तो सिर्फ 7 दिन इस चटनी को खा कर देख लें। इंशाल्लाह आपके जिस्म में नुमायाँ तब्दीलियाँ महसूस होंगी। ये जोड़ों का दर्द और घुटनों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इतनी अच्छी ये चटनी है कि अगर आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना शुरू कर देंगे तो आप खूबसूरत भी हो जाएंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ताज़ा पुदीना। पुदीना चेक करें, पुदीना मैंने एक गुच्छी ली है, ठीक है। इस तरह से आपने जो पुदीना लेना है ना, बिल्कुल ताज़ा लेना है, ग्रीन भी हो और फ्रेश भी हो, पत्ते सारे ग्रीन हो। अब इसको तोड़ना कैसे है? इस तरह से आपने इसके पत्ते तोड़ लेने हैं। ये जो इसकी डंडी है ना, ये हल्की हल्की सी आपने साथ ही तोड़ लेनी है, क्योंकि ये सॉफ्ट सी डंडी है। अगर ये तोड़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं देगी, ये पिस जाएगी तो बहुत मज़े की आपकी चटनी बनेगी। इस तरह से सारा जो पुदीना है मैं तोड़ लेती हूँ। तो पुदीने को मैंने सारा तोड़ लिया है। तोड़ के मैंने इसको वॉश कर लिया है। वॉश आपने लाजमी करना है क्योंकि पुदीने के अंदर मिट्टी होती है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो ग्रीन सब्जियां होती हैं ना, इनको वॉश अच्छी तरह किया करें, इनके अंदर मिट्टी ज़्यादा होती है। चलें जी, एक टुकड़ा अब ले लिया है अदरक का और 3-4 जवे लिए हैं लहसुन के। लहसुन मैं देसी इस्तेमाल करूँगी। देसी लहसुन जो होता है ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ मैंने ली हैं 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को यहाँ पे काट लेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर इसको पीसना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान किस्म की आज मैं आपको ये चटनी सिखा रही हूँ। ये चटनी के साथ साथ एक मेडिसन भी है, जो भी इसको खाएगा ना तंदुरुस्त हो जाएगा। मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, ये मैंने खुद भी आजमाई हुई है, ये मेरी आजमाई हुई चटनी है, तो इसलिए आपने इस चटनी को लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, तो मैंने अब ले लिया है डोरी डंडा। ये जो चटनी बनेगी ना, ये डोरी डंडा में ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेंडर में नहीं बनेगी। ब्लेंडर में बनेगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसको पीसने से आएगा। इस तरह से अब इसको इस तरह से हम पीस लेते हैं। पहले इसको पीसेंगे, फिर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाना मैंने 1 टेबल स्पून लिया। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसको भी अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको भी साथ इसके इस तरह से आपने पीस लेना है। जितनी अच्छी तरह से चटनी पीसेंगे ना, उतनी मज़ेदार आपकी चटनी बन के तैयार होगी, ठीक है। इसके साथ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरे का, वो ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है काला नमक, ठीक है। दूसरा नमक ऐड नहीं करना, आपने काला नमक ऐड करना है, ये हाजमे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ जाएगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ जाएगा हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया लिया, वो इसके अंदर इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। हरे धनिए को भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से वॉश करके फिर यूज़ करना है, ठीक है। इसके साथ ही अब ऐड कर देंगे पुदीना। सारा पुदीना आपने इस तरह से ऐड कर लेना है। तो सारा पुदीना मैंने ऐड कर लिया, बस जी अब कुछ भी नहीं करना। अब अच्छी तरह से आपने चटनी को पीस लेना है। थोड़ी सी आपने यहाँ पे मेहनत करनी है। तो चलें जी, चटनी को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 आपने लेमन लेना है। इसके अंदर लेमन इस तरह से आपने ऐड कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो चटनी का कलर है एक तो वो ख़राब नहीं होगा, दूसरा लेमन में विटामिन सी भरपूर होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेमन लाजमी यूज़ किया करें। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से चटनी रेडी हो चुकी है। बहुत ही कमाल की ये चटनी बनी है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।